राधे राधे। नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ रसोई से या हमारे किचन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो तवा से जुड़ी हुई है, हमारे बर्तनों से जुड़ी हुई है। जो छोटी मोटी जो गलतियां हम कर देते हैं उन्हीं के बारे में इन वीडियो में बताने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक करिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा। बहुत अच्छी जानकारी है इसमें। तवा न सिर्फ आपकी रोटी बनाने के काम आता है बल्कि आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। वास्तु विज्ञान में तवे से संबंधित कई उपाय बताए गए हैं। तवे के इन उपायों को हम करके धन, समृद्धि और घर में बरकत ला सकते हैं। घर की हर चीज़ का संबंध वास्तु से होता है। हर चीज़ से जुड़ी हुई कुछ अच्छी और बुरी बात भी होती है। वास्तु के हिसाब से अच्छी बातें घर में पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती है और वहीं बुरी बातें जो होती है नेगेटिव एनर्जी पर बढ़ाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं किचन की एक अहम वस्तु के बारे में। वास्तु के अनुसार उसका रख रखाव करना बहुत ज़रूरी होता है। जिसके बारे में हम बात करना जा रहे हैं वो तवा है। तवे के बारे में बात करने जा रही हूँ। आइए जानते हैं इसकी सही रख रखाव और साफ़ सफाई कैसे करें। पहला, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। पहले जो भी बुजुर्ग थे हमें टोकते थे, मना करते थे, लेकिन अब तो हर कोई अकेले रहता है तो कोई किसी को टोकता बोलता नहीं है। लेकिन तवे पे, हमारे गर्म तवे पे पहले भी लोग मना करते थे कि गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। और जब भी आपके सिंक में बर्तन पहले से पड़ा हो तो उस बर्तन में उसको नहीं डालना चाहिए, अलग से कहीं भिगो कर रख दीजिए साफ़ करने के लिए। गंदे बर्तन में या जूठे बर्तन में तवा को नहीं रखना चाहिए। गरम तवे पे पानी डालने पर जो छन्नी की आवाज़ होती है उससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। वही यह भी माना जाता है कि घर जब भी किसी की दुर्घटना होता है जी, जो कैसी हो जाती है तो उसकी 13वें के दिन में गर्म तवे पानी पे छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में, ऐसे दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पे पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश जो तबाही ला सकती है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते थे। ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है। हमारे वास्तु में तवा का संबंध राहु से है। इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहाँ राहु का प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। वहीं इस बात का भी ध्यान रखिए कि तवा ऐसे स्थान पर रखा होना चाहिए कि जहाँ से यह बाहरी लोगों को नज़र ना आए। आपकी तवा पे किसी भी बाहरी आदमी का, चाहे आपके नात रिश्तेदार का, किसी का नज़र नहीं पड़ना चाहिए। तवे को सदैव ही लिटा कर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आपने रोटी बना लिया तो उसके बाद तवे को उतार देना चाहिए, उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और जो रोटी बनाया, जिसने तवा रखा है गैस पर, कोशिश करिए वही तवा उतारे। कभी कभी क्या होता है कि हम तवा को उस पर छोड़ देते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उस तवे को उतारता है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। जिसने भी तवा गैस पे चढ़ाया है वही तवा को उतारे। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने बाद खाली तवा गैस को स्टोव पर ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। तीसरा है, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही ख़राब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ़ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में धन से संबंधी परेशानियां ला सकता है। वास्तव में घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए, पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती है। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता है। साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती है और कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। चौथा है, रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती है तो इसका सीधा प्रभाव से पति पर पड़ता है। इसका अलावा
आपके घर के बच्चे या पति नशे में लिप्त हो जाते हैं, तो मानकर चले कि ऐसा राहु का कुप्रभाव के कारण हो रहा है। आप अन्य उपायों के साथ अपनी रसोई पर भी ध्यान दीजिए कि यह तवे और कढ़ाई के गलत तरीके से रखने की वजह से तो नहीं हो रहा है। तवा या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखें। कभी भी खाना बनने के बाद उसे खाली चूल्हे पर न रखें। 5वां, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज़ से, मतलब कोई नुकीली चीज़ से उस पर रगड़ना नहीं चाहिए, खुरचना नहीं चाहिए। हो सके तो उसको गलाकर रख दीजिए, भिगो कर रख दीजिए, फिर उसको धीरे धीरे साफ करिए। कभी भी तवे से सीधे उठाकर किसी की थाली में रोटी पराठा न दें। तवा पे जब आप रोटी बनाएं, पराठा बनाएं, तो उससे आप किसी थाली और बर्तन में रखें। आपको डायरेक्ट तवे से तो रोटी हाथ पे लेकर नहीं किसी को थाली में देना चाहिए। खाना बनाने के बाद धोकर और सुखाकर ही रखें। रात में खाना बनाने के बाद तवे को कभी भी जूठा ना छोड़ें। यदि आपका तवा रोटी बनाते हुए जल जाए तो इसका इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से आपको धनहानि का सामना करना पड़ सकता है। जला हुआ तवा अच्छी किस्मत को भी खराब कर सकता है और सुखी दाम्पत्य जीवन परेशानी ला सकता है। कभी आपको टेढ़े मेढ़े या जंग लगे हुए तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि घर में ऐसा तवा है तो इसे तुरंत बदलें। टूटा हुआ तवा घर के लोगों की किस्मत को भी खराब कर सकता है और जीवन में दुर्भाग्य का कारण बनता है। कभी भी सुबह के समय इस्तेमाल किए हुए तवे को कपड़े से पोंछकर उसमें रात में रोटी नहीं बनानी चाहिए। ऐसा करना भी माता अन्नपूर्णा का अपमान है और इससे घर में बीमारी आ सकती है। 7वां है, तवे को कभी भी किसी नुकीली चीज़ से खुरचना नहीं चाहिए। यदि तवा जल जाए तो इसे धीरे से ही साफ करें। तवे को खुरचने से घर में लड़ाई होने की संभावना होती है। यदि घर में पति या बच्चे नशे की लत के शिकार हैं तो इसका मतलब यह है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा सिंक में बेसिन में रहने न दें, उसे धुलकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा न छोड़ें। 8वां है, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। यह नियम बना लें, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में कभी विपत्ति नहीं आती है, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तवा हमेशा साफ और चमका कर ही रखना चाहिए क्योंकि आपकी किस्मत का ये प्रतिबिंब होता है। तवा कि जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी ही चमकेगी। यदि आप अपने किचन में दवाइयाँ रखते हैं या फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं तो उसे तत्काल वहाँ से निकाल दें। ऐसा नहीं करते हैं, वास्तु दोष के साथ ही नेगेटिव एनर्जी आपके धन और स्वास्थ्य दोनों को ही प्रभावित कर सकती है। रसोई घर में दवा रखने से धन की आशंका रहती है। किचन में प्लास्टिक के बर्तन और डिब्बों का उपयोग कम करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती है और नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक का संबंध पाप ग्रह राहु से होता है। प्लास्टिक से राहु दोष उत्पन्न होता है। आप नमक को तो बिल्कुल नहीं प्लास्टिक में रखना चाहिए। आप कोशिश करें कि कांच के बर्तन में ही उसको नमक रखें। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं लेकिन उसे कभी भी किचन में नहीं रखते हैं। किचन में झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों के बीच एक दूसरे में विश्वास कम होता है और घर की सुख और शांति में बाधा पहुंचती है। अधिकतर घरों में लोग अपने किचन में कूड़े कचरे का डिब्बा भी रख देते हैं ताकि भोजन बनाते समय निकलने वाला कचरा उसमें डाल दिया जाए। ये अपनी सुविधा के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा करना वास्तु के लिए अनुसार सही नहीं है। कूड़ा कचरा नकारात्मकता का प्रतीक है और वहीं आपकी सेहत तथा आर्थिक उन्नति को भी प्रभावित करता है। जो स्थान देवी अन्नपूर्णा के लिए है वहाँ कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। यदि आपके किचन में कप, प्लेट, कढ़ाई, तवा आदि थाली या कोई भी अन्य बर्तन टूट गया है तो उसे तत्काल निकाल देना चाहिए। रसोई घर में टूटे हुए बर्तन नहीं रखते हैं, इसे अशुभ फलदायी माना जाता है। माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्ति के लिए ऐसा करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से घर में धन धान्य बढ़ता है। टूटे बर्तन से दुर्भाग्य और दरिद्रता बढ़ती है।
माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं और धन हानि की आशंका बनी रहती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दूसरों को भी शेयर करिए। राधे राधे, धन्यवाद।